वेलकम टू इल्मा एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 जिसका नाम है वोकैबुलरी एंड यूसेजेस। मुझे उम्मीद है कि पहले के जो वीडियोस हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी वजह से हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे के यूनिट्स देखेंगे। तो हमारा जो पहला यूनिट है उसमें हम देखेंगे कि ये यूनिट किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी स्टडी कैसी करनी है, इस पर क्वेश्चन किस तरह पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ इसे हम कैसे अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मीनिंग है सिनॉप्सिस। तो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ताकि आप समझ सकें कि इस यूनिट में कितने पॉइंट है और कितने सब पॉइंट है। तो इसमें टोटल 4 पॉइंट्स है और बाकी के 6 सब पॉइंट्स है जो पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड है। यानी कि सबसे पहले यूनिट का ऑब्जेक्ट बताया गया है, फिर उसके कंटेंट बताए गए हैं, लेटेस्ट सम अप में इस पूरे यूनिट की समरी बताई गई है और सजेशंस ऑफ रीडिंग में आपको ये बताया गया है कि आप और कौन से बुक रेफ़र कर सकते हैं इस यूनिट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इस यूनिट में टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी वोकैबुलरी में न्यू वर्ड ऐड करना सीखेंगे। सेम वर्ड और अपोजिट वर्ड भी आपको सीखने का मौका मिलेगा और साथ में डिक्शनरी जब भी आपको ज़रूरत हो वो भी यूज़ करने का तरीका इसमें बताया गया है। यानी कि अगर आपको किसी वर्ड को तलाश करना है तो आप उसे डिक्शनरी में कैसे तलाश करेंगे, तो ये चीज़ भी इस यूनिट में बताई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड फॉर्मेशन। हमें सेंटेंस बनाने के लिए न्यू वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें वर्ड फॉर्मेशन सीखना ज़रूरी है। आपको अपनी वोकैबुलरी में न्यू वर्ड इंक्रीज़ करने के तरीके को बताने के लिए ऐड किया गया है। वर्ड फॉर्मेशन की 4 किस्में हैं। तो सबसे पहला है प्रीफिक्स, ये सेकेंड है सफिक्स, थर्ड है कन्वर्जन और फोर्थ है कंपाउंड। प्रीफिक्स में हम वर्ड के पहले एक दूसरा वर्ड ऐड करते हैं, जैसे कि पर्पस एक वर्ड है, इसमें हमने दूसरा एक वर्ड ऐड किया मल्टी, यानी हो गया मल्टीपर्पस। पर्पस की मीनिंग है मकसद और मल्टीपर्पस की मीनिंग है कसीर मकसद। इसी तरह हम सफिक्स में वर्ड के लास्ट में कोई न्यू वर्ड ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की मीनिंग होता है नौकरी करना और एम्प्लॉयर के मीनिंग होते हैं नौकरी देने वाला। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम वर्ड के क्लास को चेंज करते हैं, जैसे अगर फर्ज कीजिए वर्ब है तो हम उसे नाउन में करेंगे और अगर नाउन का वर्ड है तो हम उसे वर्ब में करेंगे। कंपाउंड में हम 2 वर्ड के बीच में लिंक बनाते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है शुगर फ्री। शुगर एक अलग वर्ड है, फ्री एक अलग वर्ड है, लेकिन हम दोनों को जोड़कर एक न्यू वर्ड बनाते हैं जिसका नाम है शुगर फ्री। यानी कि जो वर्ड हमें पता है उसी को हम एक न्यू वर्ड ऐड कर हम कोई नया वर्ड बना सकते हैं जो हमें हमारी वोकैबुलरी को इजीली इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। वर्ड फॉर्मेशन को समझने के लिए आपकी बुक में एक वर्ड दिया गया है पर्सन और इसी को अलग अलग फॉर्म में बताया गया है, जैसे कि पर्सन की मीनिंग है शख्स या इंसान, जो कि है नाउन। पर्सन का एडजेक्टिव फॉर्म है पर्सनल, इसकी मीनिंग है ज़ाती। पर्सन का एडवर्ब फॉर्म है पर्सनली, जिसकी मीनिंग है ज़ाती तौर पर। पर्सनैलिटी ये पर्सन का नाउन फॉर्म है जिसकी मीनिंग है शख्सियत, और इसका जो वर्ब फॉर्म है पर्सनलाइज, इसके मीनिंग है ज़ाती बनाएं। यानी कि आप देख सकते हैं एक वर्ड से कितने अलग अलग तरीके से आपने अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ाई और इजीली रिमेंबर भी कर लिया। अब हम पर्सन के अलग अलग सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है ही इज़ अ नाइस पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है। सेकंड में दिस इज़ हिज पर्सनल मैटर, वो उसका ज़ाती मामला है। थर्ड है आई वुड लाइक टू टॉक हर पर्सनली, यानी कि मुझे उसे ज़ाती तौर पर बात करनी पड़ेगी। और 2 मैंने और दिए हैं एग्जांपल, जो कि है शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और सेकंड में है वी डोंट वांट टू पर्सनलाइज इश्यूज़। तो ये मैंने 2 और एग्जांपल आपको बताए हैं। साथ में मैंने एक और एग्जांपल आपके समझने के लिए नीचे दिया है, जो कि है हैप्पी, जो कि आपको वर्ड फॉर्मेशन को समझने में और अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड्स रिलेटिंग टू वेरियस वॉल्क ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें आपको ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसके अलग अलग नाम है, जैसे कि फेस, आइज़, एयर, नोज़। तो इसी को लेकर एक वर्ड को किस तरह अलग अलग वर्ड में यूज़ किया जाता है और सेंटेंस में, इस बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है फेस, जो कि आपकी ही बुक में का है। तो
फेस के हम चारों फॉर्म देखेंगे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड फ्रेजेस। तो पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है सेंटेंस का नाउन का है वो है द फेस ऑफ द क्लॉक इज़ अट्रैक्टिव। तो देखिए इसके मीनिंग कितने अलग होते हैं। द फ्रंट ऑफ द मेन साइड ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की सामने की जगह। वैसे ही एक फेस को वर्ब फॉर्म में लिया गया है, यू हैव टू फेस डिफ़िकल्टी इन लाइफ। इसकी मीनिंग है टू एक्सेप्ट समथिंग एंड डील विद इट, यानी कि किसी चीज़ का मुकाबला करना या उसके साथ डील करना। तो इसी को एक अलग फॉर्म में लिया गया है फेस को। थर्ड फॉर्म बताया गया है एडजेक्टिव, जिसका एग्जाम्पल है द फेस क्रीम विच शी यूजेस इज़ फ्रॉम इटली, जिसके मीनिंग है क्रीम यूज टू सॉफ्ट और क्लीन द स्किन ऑफ द फेस, यानी कि यहाँ पे फेस क्रीम का इस्तेमाल किया गया है वर्ड का। अब देखिए फेस को फ्रेज में कैसा यूज़ किया गया है। यू हैव बीन कॉट ब्रोकिंग द सिग्नल, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, जिसके मीनिंग है टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस विच रिजल्ट फ्रॉम वंस ऑन डूइंग, यानी कि अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाना जो कि आपने भी एक्सेप्ट नहीं की थी। टू फेस द म्यूज़िक के मीनिंग होते हैं कि जो भी हालात है उसके नताइज का अब आपको सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, आइज़, नोज़, माउथ, हेड। तो ये सब आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको इसे अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करो या ये वर्ड का फॉर्म बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसे अच्छी तरीके से याद कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पिक्चर को देखकर सेंटेंस बनाना। तो आपके बुक में आर्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिक्चर्स दिए गए हैं और उसी को देखकर आपको सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक आर्म का एग्जांपल लिया गया है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में सीखा था ह्यूमन बॉडी के वर्ड्स। तो उसी तरह यहाँ पर उसमें से एक वर्ड लिया गया है आर्म। तो लिखा है कि लीला स्टूड एट द बस स्टॉप विथ हर चाइल्ड इन हर आर्म। इसकी मीनिंग है लीला बस स्टॉप पर खड़ी है बच्चे को हाथ में लेकर। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया है उषा इज़ कैरिंग अ बुक अंडर हर आर्म, जो कि आप ऑलरेडी पिक्चर में देख सकते हैं। इसके मीनिंग है उषा के हाथ में बुक है, या आप इसे कुछ अलग तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसी आपको पिक्चर समझ में आ रही हो। तो ये एक एग्जाम्पल है पिक्चर को देखकर सेंटेंस बनाने का। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है वर्ड्स मीनिंग। तो देखिए आपकी बुक में अलग अलग हेडिंग्स दी गई है, जैसे कि है सैनिटेशन, डायरेक्शंस, वेदर, इन्वायरमेंट एंड नेचर, नेचुरल फिनोमेना, कंप्यूटर, होम, हाउस, एग्रीकल्चर, सिनोनिमस। तो इस तरह के जो आपको हेडिंग्स दी गई है ये एक्चुअल में वर्ड्स मीनिंग है या फिर आपको सिमिलर वर्ड्स लिखने होंगे। तो इसमें आपको 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, यानी कि अगर एक वर्ड दिया है तो उसे 1 मार्क तो भी होगा ही होगा। तो आपको इसे याद कैसे करना है मैं ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप एक टॉपिक लीजिए और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड गूगल पर इमेज तलाश कीजिए। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा इमेजेस आपको गूगल पर अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आप अपनी बुक के वर्ड और जो पिक्चर है उसमें के वर्ड को कंपैरिजन कीजिए और साथ ही साथ साइड में उसके मीनिंग भी लिख दीजिए। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड क्या है एक्चुअल में, वो मीनिंग क्या होते हैं उसके, और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली याद हो जाएंगी। रोज़ के कम से कम 5 वर्ड्स तो भी आपको लेने हैं। अब इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि राइट 5 वर्ड्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि 5 मार्क का ही होगा और 1 वर्ड के लिए 1 मार्क होगा। या फिर वर्ड्स मीनिंग के लिए भी ये वर्ड्स को पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको करेक्ट वर्ड उसमें से पहचान के लिखना होगा। ये भी एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो इस तरह इस पर तकरीबन 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और हर किसी को हर वर्ड को 1 मार्क तो भी होगा। मुझे उम्मीद है अब तक मैंने आपको जितना भी समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारा एक लास्ट पॉइंट है जो कि है डिक्शनरी। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि डिक्शनरी आमतौर पे वर्ड्स की मीनिंग देखने के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन डिक्शनरी के टोटल 10 यूज़ है जो कि मैंने अपने स्लाइड में लिखे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको इसके कुछ बता देती हूँ पॉइंट्स। जैसे कि है फर्स्ट, डिक्शनरी का मीनिंग होता है स्पेलिंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, मीनिंग के लिए, ग्रामेटिकल फॉर्म के लिए, यूसेजेस ऑफ वर्ड्स के लिए, और साथ ही
आपकी ओन लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको वो वर्ड के मीनिंग अच्छे तरीके से याद होंगे और उसका प्रॉपर यूज़ आएगा। तो डिक्शनरी बहुत ज़रूरी है और आप हमेशा डिक्शनरी अपने पास रखें। कोई भी अच्छी डिक्शनरी ले, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी सबसे बेस्ट होती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बिकॉज मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।